ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। ये एक मानसिक हत्या है। कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज। दोस्तों, हमारी जो ये मर्द जात होती है ना, काफ़ी ही बेकार जात होती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम मर्द खुल के रो नहीं सकते, अपनी बातें व्यक्त नहीं कर सकते किसी से। अगर हम कर देते तो हमें जज कर लिया जाता है कि यार ये तो रो रहा है, ये तो काफ़ी नाज़ुक है, तो लड़की है। तो ऐसे कई सारे हम पे आरोप लग जाते हैं अगर हम अपनी खुल के बातें व्यक्त करें तो। पर जब मर्द अपनी सारी बातें बोलने लगता है, अपने अंदर की सारी भड़ास निकालता है, तब समझ जाओ वो आदमी अंदर से कितना पीड़ित हो चुका है। तो ऐसे ही कल एक केस सामने आया अतुल सुभाष का। अतुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, काफ़ी अच्छी सैलरी है उनकी, काफ़ी अच्छा जॉब है और रहने वाले तो वो उत्तर प्रदेश के हैं और वो काम बेंगलुरु में करते हैं। फिर 2019 में अतुल की शादी होती है निकिता सिंघानिया से। फिर कुछ समय बाद उनका डिवोर्स हो जाता है और डिवोर्स के बाद निकिता सिंघानिया और उनकी माँ निशा सिंघानिया दोनों अतुल पे 9 केसेस करते हैं और उनसे 1 करोड़ की डिमांड करते हैं। जहाँ की मेंटेनेंस चार्जेस जो होते हैं डिवोर्स के बाद जो अतुल ने दिए हैं, 40,000 उनको हर महीने देते थे, पर उसके बाद भी वो उनसे पैसे डिमांड करते थे। फिर अतुल एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वो सोचे कि मैं पैसे क्यों दूँ? तो वो सोचे कि मैं लीगली एक्शन लूँगा, लीगली लड़ूँगा मैं। तो वो चले जाते कोर्ट में। वहाँ की जज रीता कौशिक, जी हाँ दोस्तों ये नाम ध्यान देना, रीता कौशिक वहाँ की जज अतुल से कहती हैं कि आप पैसे दे के सेटलमेंट कर लीजिए। यानी कि वो कहती है कि पैसे दे दीजिए और केस रफा-दफा कर दीजिए। पर अतुल का यही कहना है कि मैं पैसे क्यों दूँ? जब ये सब आरोप जो भी 9 केसेस लगे ये सब बेबुनियाद है और गलत है। और वो ये भी कहते हैं कि कई सारे लोग फ़ॉल्स एलिगेशन के कारण, झूठे आरोप के कारण भी कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि अतुल बेंगलुरु में काम करते थे और जब भी कोर्ट की तारीख आती थी तब उनको बेंगलुरु से उत्तर प्रदेश आना पड़ता था। पर जब वो उत्तर प्रदेश आते थे कोर्ट में लड़ने के लिए, पर वहाँ पे पता चलता है कि डेट चेंज हो चुका है या कभी जज एब्सेंट है या कभी उनकी जो अपोनेंट है यानी कि उनकी वाइफ वो एब्सेंट है। तो इसके कारण उनको कई सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। ना प्रॉपर एक कोर्ट का प्रोसीजर फॉलो हो रहा था, ना कुछ हो रहा था। और वो इल्ज़ाम ये भी लगाते हैं अतुल कि कई सारे लोग पैसे लेके, रिश्वत लेके डेट एक्सटेंड कर देते थे। जब अतुल ने ये भी कहा कि कई सारे लोग झूठे आरोप के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, तब उनकी वाइफ निकिता सिंघानिया और उनकी माँ निशा सिंघानिया उनका मजाक उड़ाती है। कहते हैं कि अरे तू अभी तक ज़िंदा है, कोई नहीं तेरे मरने के बाद हम तेरे माँ-बाप पे केस करेंगे। तो ये सब बोल के उनको और डराया-धमकाया जाता था। फिर जब अतुल ने देखा कि मैं चारों तरफ से हार रहा हूँ, ना मेरे पास लीगल सपोर्ट है, ना कुछ, बल्कि मैं पैसे दे के अपने अपोनेंट को, अपने दुश्मनों को यानी कि उनकी वाइफ निकिता सिंघानिया और जज रीता कौशिक इनको और मजबूत कर रहा हूँ। तो वो कुछ उनके पास चारा नहीं था तो वो सोचते कि मैं कर लेता हूँ, अपनी खुद की जान दे देता हूँ।